सुनिए, आज हम आपको जनवरी में जो अपना आने वाला है उसको बताएंगे और उसका नाम है व्रत। क्या नाम है? व्रत। व्रत। व्रत के बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे और जो जानकारी हम आपको देंगे केवल जानकारी से ही आप पूरा व्रत का विवरण आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि लोग ये नहीं बता पाते हैं कि व्रत होता क्या है। ठीक, अब सुन लीजिए। व्रत अभी हमने आपके सामने थालियों से बना दिया है। क्यों बना दिया? ताकि एक्यूरेट फिगर आ जाए जो कि हमको दिखना चाहिए। अब यहाँ पर इतना बड़ा व्रत बनाने के लिए हमको बड़ी प्रकार की आवश्यकता है क्योंकि आपको दिखाना है। नहीं तो कॉपी में तो छोटी प्रकार से अपन आराम से उसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बड़ा आपको दिखाना है तो बड़े प्रकार की जरूरत चाहिए जो अलग टीएलएम आते हैं। मानो अपने पास टीएलएम नहीं है तो हमने मानो थाली की सहायता से इसको बना दिया और एक मान के चले कि हमने प्रकार की नोक यहाँ रखी थी तो ये इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर। हर व्रत का एक सेंटर हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने प्रकार की नोक रख के इसको बनाया है। ठीक है, अब ये बात वही आती है कि व्रत है क्या। तो व्रत वो कह रहे हैं, ये जो व्रत आपके सामने दिखाया गया है वो ये कह रहे हैं अनंत बिंदुओं का एक समूह है। क्या कह रहा है? अनंत बिंदुओं का एक समूह है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। जैसे एक छोटा सा देखिए एग्जांपल देखिए, ये बना कैसे, किस हद तक हम पहुंच गए कि व्रत बन गया। ये सीधा बन गया रेखाखंड, ये कोण बन गया, ये त्रिभुज बन गया। देखिए भुजाएं बढ़ती जा रही हैं, 1 2 3। ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। फिर हमने बना दिया पंचभुज बना दिया, फिर हमने षष्ठभुज बना दिया, फिर हमने अष्टभुज बना दिया। ऐसे कर करके जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो भुजाएं कैसी हो जाएंगी? अनंत भुजाएं हो जाएंगी और आकार वो कैसा ले लेंगी? एक व्रत जैसा आकार ले लेंगी। मतलब उसमें कितनी भुजाएं हो गई? अनंत भुजाएं हो गई, जिन भुजाओं को हम गिन भी नहीं सकते। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनंत बिंदुओं का समूह। जब ये जो आपको छोटी छोटी दिख रही हैं ये बिल्कुल लास्ट में जाके ऐसे ऐसी हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? छोटी छोटी हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों छोटी छोटी रेखाएं होंगी, रेखाखंड होंगे छोटे छोटे। तो उन्हीं से मिलकर ये क्या बन गया है? व्रत। हम क्या कह रहे हैं? अनंत बिंदुओं का समूह। किसी तल में अनंत बिंदुओं का समूह। ये अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु मिलकर ऐसा ये व्रत की आकृति बना रहे हैं। अनंत बिंदुओं का समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से, क्या है? निश्चित बिंदु से दूरियां समान हो, वो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। बात समझ में आ गई? मतलब ये जो अनंत बिंदुओं का समूह है उसके हम यहां से कहीं भी दूरी नाप लें, चाहे इधर नाप लें, चाहे इधर नाप लें, चाहे इधर कहीं भी नाप लें, वो दूरी कैसी होगी? समान ही होगी। उसे हम क्या कहते हैं? व्रत। क्या कहते हैं? व्रत। तो अगर हम आपसे कहें तो क्या बोलेंगे कि अनंत बिंदुओं का समूह। क्या कहेंगे? अनंत बिंदुओं का समूह। बिंदुओं का समूह। एक और आगे पर बढ़ना चाहे किसी तल में, किसी तल में अनंत बिंदुओं का समूह जिनकी एक बिंदु से निश्चित बिंदु से, वो निश्चित बिंदु है जहां हमने प्रकाश की नोक को रख के घुमाया था, वो निश्चित बिंदु है। जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। अब आप लोग व्रत की डेफिनेशन बता लोगे? परिभाषा कोई पूछे आपसे क्या कहोगे? अनंत बिंदुओं का समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा कैसी हो? समान। मतलब ये बिंदु है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी, मतलब एक तो हमने कुछ बिंदु लिए हैं, इसके जितने अनंत बिंदु अगर उन सब पे हम इनको यहाँ से दूरी इसकी नापें तो सबकी वो कैसी निकले? 5 ही 5 निकले। तो मतलब जब हर बिंदु से समान हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? व्रत कहलाता।
अब जो हमने जिस निश्चित बिंदु की बात करी, जो यहाँ लिखा हुआ हमने निश्चित बिंदु, इसको आपका यहाँ से लिखिए निश्चित बिंदु। ये निश्चित बिंदु क्या है? ये जो निश्चित बिंदु है, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र। वो जो निश्चित बिंदु है जिससे सारी उसकी दूरियां कैसी हैं? समान हैं, वो उस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं? वृत्त का केंद्र। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब वृत्त के केंद्र से जो ये है यहां तक की दूरी, वृत्त की उस बिंदु की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी, यानी कि ये वृत्त के ये भी एक बिंदु है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसको स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? त्रिज्या की अंग्रेजी होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस की स्पेलिंग आर से शुरू होती है, इसलिए हम उसका पहला अक्षर ले लेते हैं आर, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। यदि इसका केंद्र ओ है तो ओ से कोई यहाँ बिंदु है वृत्त पर, मान लो ए है, तो इस ओ ए जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से डिनोट। तो बात क्लियर हो गई? क्या? अनंत बिंदुओं का समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है, या जिनके एक निश्चित बिंदु से दूरी समान है, तो उसे वृत्त कहते हैं। और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के उस बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक। अब ये जो आपको चीज दिख रही है, ये पूरा वृत्त जो बना रही है, इसको क्या कहते हैं? ये कहलाती है वृत्त की परिधि। क्या कहलाती है? ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? जो पूरा गोल गोल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। और ये परिधि आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे, वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। इसका विवरण आपको आगे बताएंगे कि 2πr है क्या, लेकिन इसका मान कितना होता है? 2πr। इस परिधि का, ये परिधि एक्चुअल में है क्या? जैसे हमने आपको परिमाप बताया था। परिमाप क्या थी? मान लीजिए ये आयत था या वर्ग था, इस वर्ग की परिमाप निकाले, तो परिमाप के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था। यहाँ पे एक धागा रखिए, इस धागे को यहाँ से ले जाके वापस लौटा लाइए, और लौटाने के बाद धागे को छोड़ दीजिए तो धागा लंबा हो जाएगा। उसको स्केल से नाप लीजिए, वो धागा जितना बड़ा होगा वही इसकी क्या होगी? परिमाप होगी। वही चीज यहाँ है। यहाँ से आप एक धागा लगाइए, उस पूरे धागे को घुमा के यहाँ से जब यहाँ खत्म हो जाए उसको लटका दीजिए और उसको नाप लीजिए। जो नापोगे आप, जितनी उसकी लंबाई आएगी वही क्या होगी? इसकी परिधि होगी। उसका मान हमेशा 2πr आता है। मतलब 2πr, वो पता लगता है कितने की त्रिज्या, किसी त्रिज्या यहाँ रख दो, पाई का मान रख दो, आपकी परिधि निकल कर आ जाती है। लेकिन परिधि भी क्या है? परिधि एक तरीके से जैसे बाकी आकृतियों की परिमाप होती है, ऐसे ही वो वृत्त की परिमाप होती है, लेकिन उसका नाम क्या हो जाता है? वृत्त की परिधि। क्लियर हो गई बात? क्या? अनंत समूह से एक इसी तल में अनंत समूह का, अनंत बिंदुओं का समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, वो वृत्त कहलाता है। और उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब एक और नई चीज आ गई, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी। देखो परिधि जो है ये पूरी, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, या हम ये कह लें वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ आ गई एक चीज, देखिए ये केंद्र है। अब हमने क्या किया? वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। हमने क्या किया? वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ये क्या कहलाती है? जब वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो उस समय जो रेखाखंड खींचा जाता है उसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, ध्यान रखिएगा, वृत्त की जीवा बोलते हैं इसको। समझ में आ गई? अब हमने आपसे क्या कहा है?
व्रत के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ये ऐसा भी मिला सकता है, देखो ये भी दो बिंदु मिलाया है, सी और डी मिलाया कि नहीं मिलाया, ये ऐसा भी मिला सकता है, देखो ई और एफ मिला सकता है कि नहीं, ये दो बिंदुओं को मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। जब भी दो बिंदुओं को व्रत के अंदर कोई रेखाखंड मिलाता है तो उसको क्या नाम देते हैं, व्रत की जीवा नाम देते हैं। ठीक, अब बताओ, गौर से बताना, क्या ये व्रत की जीवा है, क्या ये व्रत के दो बिंदुओं को नहीं मिला रही है, मिला रही है, मिला रही है, ये व्रत की जीवा है क्योंकि ये व्रत के दो बिंदुओं को मिला रही है। बस इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है, इसमें ये जो जीवा मैंने खींची है वो उसके केंद्र से होकर गई है, बाकी कहीं भी आपको दिख रहा है ये इसका केंद्र था, इस केंद्र से होकर कोई जा रही थी, नहीं जा रही थी। तो जब भी व्रत की जीवा उसके केंद्र से होकर जाती है, कैसे होकर जाए, केंद्र से, देखो ये भी इसकी जीवा है कि नहीं बताओ, है, केंद्र से होकर गई है, ये देखो केंद्र से होकर गई है, केंद्र से होकर गई है। इसका मतलब जब भी जीवा व्रत के केंद्र से होकर जाए तो इसको व्रत का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रत का व्यास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्रत का व्यास, यानी कि क्या है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास, यानी कि व्यास भी एक जीवा है, लेकिन कैसी जीवा है वो, बड़ा, व्रत की सबसे बड़ी। इसके अलावा जो भी आप जीवा खींचोगे वो उसकी लंबाई जो है ये वो हमेशा इनसे ज्यादा होगी, यानी जो व्यास है वो लंबा होगा और बाकी जीवा हम जो खींचे, जैसे मान लो जीवा हमने ये खींच दी, तो इसकी लंबाई और ये लंबाई बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, व्रत के व्यास को व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है। इसी चित्र को हम दोबारा से देखिए, आपको यहाँ के सामने, यहाँ देखिए, ये व्रत की त्रिज्या है और ये क्या है, क्या है, व्यास, क्या है, व्यास। क्लियर है बात। अच्छा, अगर हम यहां से केवल यहां तक की दूरी देखें तो ये आर है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो। अगर हम यहां से यहाँ की दूरी देखें तो आर है और यहां से यहाँ की दूरी देखें तो आर है, यानी एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम किसी व्रत का व्यास निकालना चाहें और त्रिज्या हमको दी हो तो त्रिज्या का डबल कर दें। क्या कर दें, त्रिज्या का डबल। इसका मतलब है यदि हमें कभी भी व्यास निकालना है तो व्यास के लिए क्या कर दें, 2 गुणा त्रिज्या कर दें। क्या कर दें, 2 गुणा त्रिज्या कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्रत का व्यास आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा। मान लो किसी ने सवाल दिया एक व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बताइए व्रत का व्यास कितना है, तो तुरंत ध्यान रखेंगे 5 और 5 दूनी 10, कितना होगा उसका व्यास, 10 सेंटीमीटर उसका व्यास होगा। अब जब व्यास का त्रिज्या से संबंध निकल आया है तो भैया त्रिज्या का व्यास से भी संबंध निकल आएगा कि नहीं। गौर से देखिएगा, अगर मुझे व्यास दिया है और मुझे त्रिज्या निकालनी है तो क्या करूं, व्यास का आधा कर दूं, यहां से यहां तक क्या है, व्यास है, और इसका यदि मैं आधा कर दूं तो मेरे पास त्रिज्या आ जाएगी नहीं आ जाएगी। इसका मतलब यदि व्यास दिया है और त्रिज्या निकालनी है तो हम तुरंत क्या करें, व्यास का आधा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही। चीज को समझना ढंग से, क्या क्या बताया हमने आपको। पहली चीज हमने क्या बताई आपको, पहली चीज हमने बताई कि व्रत क्या है। व्रत हमने बताया किसी भी तल में अनंत बिंदुओं का समूह, ये अनंत बिंदु है जिसकी एक निश्चित बिंदु से, या आपका निश्चित बिंदु को मान लिया, सभी बिंदुओं की दूरी समान रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु को अभी हमने आपको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ये दिया है, क्या कहते हैं, व्रत का केंद्र कहते हैं। और जो पूरा गोला खींचकर उसको क्या कहते हैं, व्रत की परिधि कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 2 पाई r होता है। व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि तक की दूरी या व्रत के केंद्र से व्रत के किसी बिंदु की दूरी
हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, और इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जीवा हमने क्या बताई आपको? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। क्या बताई? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। और यदि वह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, देखो ये भी जीवा है, लेकिन अगर जीवा कैसे जाए? वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो उसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। क्लियर है? यदि हमें त्रिज्या दी और व्यास निकालना हो तो हम क्या करें? त्रिज्या का डबल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? वृत्त का व्यास आ जाता है, क्योंकि त्रिज्या से बड़ा वृत्त व्यास होता है, तो त्रिज्या का डबल करने से हमारे पास क्या आ जाता है? व्यास। और यदि हमको व्यास दिया हो, त्रिज्या पूछी गई हो, तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है जब दो आर हैं तो इनका आधा कर देंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी निकल के। तो क्या करो? व्यास का आधा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ तक बात आपके दिमाग में क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अब एक चित्र है, इसमें हम आपको सारी चीज बता दे रहे हैं, देखिएगा। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? वृत्त की जीवा। ये क्या है? वृत्त की जीवा। नाम क्या है इसका? व्यास। क्या नाम है इसका? व्यास। तो इसको क्या कह रहे हैं हम? व्यास कह रहे हैं। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक बात? समझ रही? अगर मैं पूछूं आपसे ये क्या है? वृत्त की जीवा। पक्का? वृत्त की जीवा है? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? ये भी क्या है? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा का कॉन्सेप्ट दिमाग में से क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। क्या कहेंगे अपन? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। और अभी हमने आपको बताया वही जीवा यदि उसके व्यास से होकर जाती है तो क्या कहलाएगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर उसके केंद्र से होकर जाए तो क्या कहलाएगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, और उसका नाम क्या कहलाएगा? व्यास। क्लियर है? स्टॉप करो। यहाँ तक क्लियर?